चलिए पुली ब्लॉक सिस्टम। अब ध्यान देना, हम जितने भी अभी पुली पढ़ेंगे वो सारी पुली कैसी पढ़ेंगे, बोलिए आइडियल। कैसी पढ़ेंगे बच्चों, ये दिमाग में रखना। क्लियर है ना ये बात। चलिए तो मान लीजिए आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग दोनों ही चीजें अभी मैं ले रहा हूं। फिर हम रस्सी को कैसा लेंगे, एक बार रियल भी ले लेंगे, मास वाली भी ले लेंगे, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। पहले तो यहां देखो, अब कोई बातचीत नहीं होगी दोस्त। चलिए ये पुली है। पुली को हैंग करने के दो तरीके दिखाए जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी दिखा देते हैं और कैसा बताते हैं बताइए, या फिर ऐसे और ऐसे भी बता देते हैं। क्लियर है ना। चलिए इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रही होती है। अब यहां पे मैं एक रस्सी लगा रहा हूं, ध्यान रखना रस्सी जैसा दिखना चाहिए, तो अलग कुछ कलर ले लेता हूं उसके लिए मैं। ऐसे ये रस्सी लटक रही है इससे ऐसे। चलिए बच्चों दिख रहा है रस्सी लग रही है कि नहीं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। अभी मैं बेटा इस पुली को कैसा ले रहा हूं बताइए मुझे, आइडियल पुली ले रहा हूं, है ना। याद रखिएगा आइडियल है पुली। पुली कैसा है अपना ये, इसका क्या मतलब है थोड़ा ये बताता हूं मैं। आइडियल पुली, पहली बात तो इसका मास कितना होगा, 0। और यहाँ पे रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन भी कितना होगा, 0। ठीक है कि नहीं। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोप एंड पुली इज 0। क्लियर है। अच्छा ये वाला पॉइंट भी है। दूसरा, ये जो स्ट्रिंग है ये भी मासलेस है। जो रोप है वो भी कैसी है बोलो, रोप इज मासलेस। दिख रहा है ना ये, रोप इज मासलेस। अब देखिए, अब एक ब्लॉक यहां लटकेगा और एक ब्लॉक यहां लटकेगा। पहले तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है क्या। अब ये जो पुली मासलेस होती है, इस पे जो रस्सी होती है वो कैसे बिहेव करती है थोड़ा सा मैं बताता हूं, समझना। देखना ये पुली है, ये क्या है, ये रस्सी है। रस्सी है किसी पे भी वैसे कुछ नहीं है। हाँ इसी से हो जाएगा ना काम। अरे ये नहीं उससे हो जाएगा, इससे। हाँ ये देखो प्लीज यहां ध्यान दो। जो रस्सी है ना वो कैसे करती है, इस आइडियल पुली पे रस्सी कैसे करती है पता है, ऐसे। मतलब पुली घूमती ही नहीं है। पुली घूमती, अब घूमेगी कैसे यार, ये इस पे फ्रिक्शन लगा नहीं रही। मेरी बात समझेगी नहीं। फ्रिक्शन लगता तो पुली घूमती, अब पुली पे फ्रिक्शन तो घूमेगी क्या पुली। तो आइडियल पुली पे रस्सी कैसे हो रही होती, फील आया कि नहीं। और जो रोटेशन वाली पुली होती है उसमें, जो मास वाली होती है उसमें, समझ में आया कुछ। देखो ये ऐसे घुमाएगा तो ऐसे घूम रहा है, समझ में आया कि नहीं। अरे भाई हाँ है ना। वहां पे क्या होता है ना, पुली और फ्रिक्शन के, पुली के बीच में रोप के बीच में फ्रिक्शन होता है। नॉन आइडियल पुली होती है, पुली डिस्क जैसी होती है, मास एम दिया होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो वहां पे क्या होता है ना, रस्सी के साथ में कौन घूमता है, पुली। लेकिन पुली जब मासलेस होती है, जब आइडियल होती है, तब कैसा होता है, फील आया। कोई पुली का कोई रोटेशन। क्या आइडियल पुली सेट हो पाई दिमाग में कैसी है, तुम आखिरी क्लास में क्यों नहीं थी। हाँ चलो यहां पे देखो। अब देखना बेटा, यहां पे जब रस्सी एक होती है, जब रस्सी क्या होती है, एक होती है, तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तब क्या होता है बच्चों, तब टेंशन हर रस्सी में, हर पॉइंट पे, हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। जब मास ही नहीं है तो टेंशन बदलेगी क्यों। बात समझ गए कि नहीं। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप अगर आप ब्लॉक भी टांग देते हो कुछ इस प्रकार, एम, या यहाँ पे भी कर देते हो कुछ, मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है और ये M1 हो जाएगा मान लो। तो M1 M2 अभी आपसे रस्सी से कुछ इस प्रकार हैंग है, तो ये कोई ना कोई मास तो बाहर ही होगा बेटा, इनमें होगा कि नहीं होगा। वो क्या चाहेगा कि उधर नीचे गिर, क्योंकि ये दोनों मोशन, ये इनको धरती माता खींच रही है। इन दोनों कौन खींच रही है, और कितने से खींचते हैं, G(M1M2)/R²। अरे भाई हाँ है ना। तो देखो जो धरती माता इनको खींचती है वो कितने से खींचते हैं, G(M1M)/, ऐसा मान लो कुछ R²।
अब ये जो चीज है ना, ये वाली तो सेम है सबके लिए। अब बोलो हाँ या ना। और ये जो चीज है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये सबके लिए अलग अलग है। ये सबके लिए, जैसे इसके लिए बात करूं तो ये M2 है, इसके लिए बात करूं तो ये जो टर्म, जो कॉमन टर्म है, दिख रहा है ये कॉमन टर्म, इसको आजकल हम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। ग्रेविटेशन में समझोगे इसे, किस में समझोगे? ग्रेविटेशन में। ये होती है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होती है इस पॉइंट तक की दूरी, इस मास की तक की दूरी। मेरी बात समझ गई या नहीं? ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, कोई समस्या तो नहीं। तो यहाँ पे बेटा क्या लगने वाला है? ये बोलो, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बोलिए M2G। और इधर ये कितने से खींचेगा ये? हाँ हेलो देवियों, बेटा ये कितना हो जाएगा? बोलिए यहाँ M1G कितना हो जाएगा? अब समझो, जो जितनी ज्यादा पावर से खींचेगा, पावर कह रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ से खींचेगा होने, ठीक। तो अब क्या होगा बेटा? वो उतना उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बात तो क्लियर है ना? चलिए अब समझिए। और रस्सी में टेंशन हर जगह क्या होगी बच्चों? अगर सेम रस्सी है, मास लेस है तो सेम। और चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इधर और इधर दोनों जगह पे ही टेंशन क्या हो जाएगी? सेम होगी। इस पूरी यहां से यहां तक पूरी रस्सी में टेंशन T है, तो यहां से यहां तक इस पूरी रस्सी में भी टेंशन T हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कि अनक्लियर है? चलिए, और पुली का एक बार और एफबीडी बना देते हैं हम लोग। मान लो ये इस पर रस्सी होती, तो यहाँ पे टेंशन किधर लग रही होती? बोलो नीचे। ऐसे T लग रहा होता ना ये, और इधर भी T लग रहा होता कि नहीं? चलिए, चूंकि ये तो मास लेस है। अच्छा, अगर पुली का मास होता भी और रेस्ट में होता है सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन करा देंगे बाद में, पर हाल फिलहाल तो ये मास लेस है। तो अगर ये मास लेस है, T इधर और इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना? ये तो रेस्ट पे है। तो मान लो ऊपर की तरफ कितना लगेगा? ये 2T। कितना लगेगा? सॉरी 2T। कितना लगेगा? ये T इधर और T ऊपर कितना लगेगा? ये 2T लग जाएगा। कोई यहां तक समस्या तो नहीं? चलिए, अगर इनका मैं एफबीडी की बात करूंगा, इधर देखिए, ये T इधर कौन बनेगा? बोलो टूट गया। अभी इनसे सबसे बाद हम बात करेंगे, अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं हम बहुत। इधर देखो, ये देखो बेटा, इसको हमने काट, मैंने जब भी वो आपको बोला है कि एफबीडी बनाना है तो कैसे बनाना है? काट के। कैसे बनाना है? बोलो इधर इसको काटा, तो बोलो इस पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगी? इस वाले ब्लॉक पे बोलो ऊपर। और mg किधर लगेगा? ऐसे इधर इस पे किधर लगेगा बेटा? और इधर किधर लगेगा? बोलो कोई समस्या तो नहीं? पक्की बात है? नहीं। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, जो भी बड़ा होगा, मान लो आप M2 को बड़ा मान लें क्या? अभी M2 को क्या मान लेते हैं? बड़ा। अगर मैं M2 को बड़ा मान लेता हूं बेटा, तो ये इधर की साइड में आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरा सिस्टम इधर A से आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। और ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा? ऊपर की तरफ A से जाएगा। A से ही जाएगा। इसका रीजन, जितना ये नीचे आएगा x, उतना ही ऊपर जाएगा x। तो x का डिफरेंशिएट करोगे तो कौन मिलेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो कौन मिलेगा? एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? चलिए, मतलब इस चीज को भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ पे अलग से। देखो बेटा, यहाँ पे था M1 और यहाँ पे भी ये M1 है, ठीक है। ये यहाँ पे M2 और यहाँ पे भी ये T बराबर 0 पे यहाँ था, और ये T बराबर 0 पर। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर कितना मूव किया बेटा? x। कितना अमाउंट में मूव किया ये? मतलब x1 कितना मूव किया है? x। और ये तो नीचे कितना मूव किया है? बोलो। अगर मैं M2 की वैल्यू बोलूं तो x2 बराबर x। कोई समस्या तो नहीं? चलिए, M2 है। अब मैं यहाँ पे ऐसे कह पा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कि x1 बराबर कितना होगा? बोलिए x2। कह पा रहा हूं कि नहीं कह पा रहा हूं? बोलिए, कह पा रहा हूं या नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा? हाँ क्या? तो चुप रहे अब तू।
बेटा एक बात बताओ, जितना रस्सियां लूज होगी उतनी ही तो यहाँ पे क्या होगी, टाइट होगी ना। एक्स ऊपर चला गया और वो उसी से एक्स नीचे चला गया तो अबे गधा, डिफरेंस 2x होगा, वो उतना ही रहेगा। चलो छोड़ो, इधर देखो, मेरी बात समझो, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। चलो और बताऊं तो रस्सी की लेंथ क्या रहेगी, तो मान लो ये पहले ये L1 है, ये L2 है। अब यहाँ पे कितना होगा, L1 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा, L2 प्लस एक्स। तो L1 प्लस L2 तो वही आया ना, तो मतलब जितना x कम होगा उतना ही x यहाँ पे बढ़ेगा। क्लियर है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बोलो, dx अपॉन dt बराबर ये इधर कितना बन जाएगा, dx2 अपॉन dt। तो बेटा ये क्या नाम क्या बन गया, v1 बराबर, अब एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो dv1y बराबर dv2y। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, बोलिए सेम ही तो आया। अब देखना थोड़ा, अगर अलग एक अलग सिस्टम बनाता हूं तब आपको थोड़ा सा फील आएगा कुछ अलग। मान लीजिए कुछ ऐसा होता बच्चों, ठीक है, यहां पे कुछ ये M1 है और बेटा यहां पे कुछ M2 है। प्लीज ध्यान देना, वैसे आज तक नीट में ये प्रॉब्लम आया नहीं है, समझ गए ना, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं कोई बात नहीं। ये देखो बेटा, ये पूरे में रस्सी में टेंशन कितनी होगी बोलिए इसमें, कि ये की रस्सी है कि अलग अलग है, बोलो ये पूरी तो सेम है ना, ये वाली तो सेम है कि अलग दिख रही है, बताओ सेम दिख रही है ना। तो यहाँ टेंशन टी और टी, यहाँ टी और टी मिलके यहाँ कितना होगा 2t, क्योंकि पुली तो मासलेस है, पुली तो क्या है बच्चे। अब बेटा एक बात बताना, बहुत ही आराम से सोच के, कि अगर मान लो ये अगर नीचे आता है पुली या ऊपर जाता है, जो भी आप समझो, अपने को किधर लेना है बोलो, नीचे या ऊपर, नीचे ले लो। मान लीजिए बेटा ये पुली यहां से ऐसे, ये यहाँ पे है इसका ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये पुली यहां से बेटा कुछ यहां आ गई, ऐसे आ गई यहां, और ये x नीचे आया बेटा, कितना नीचे आया, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये रस्सी भी x नीचे आई होगी ना इतना, और ये भी नीचे, बोलो हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं, बोलो कोई यहां तक कोई समस्या तो नहीं। देखो ध्यान से, ये पुली यहां आ गई, समझ गए कि नहीं, कुछ x नीचे, तो इधर ये वाला रस्सी भी x नीचे आया होगा और ये वाला रस्सी भी, ये तो देखो पॉइंट फिक्स है, ये तो पॉइंट। तो सोचो ये रस्सी लूज कहां से हुई होगी, 2x, ये एक्स्ट्रा 2x आया ना, इधर है x और इधर है x, हाँ, तो यहां से 2x ऊपर गया होगा कि नहीं, अरे बोलो। ऐसे सोच लो कि मान लो ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, L1, और ये कितनी है, ये कितनी है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 मिलके कितना होना चाहिए, L, बेटा कितना होना चाहिए। अब यहां पे जब ये नीचे आया है, कहां है बेटा, नीचे आया कि नहीं, तो यहां पे ये कितना आएगा बोलो, L1 प्लस एक्स, कितना आया, और ये भी नीचे आया तो ये भी कितना आ गया, L2 प्लस एक्स, अरे बोलो, और ये तो कम हुआ होगा ना, तो L3 माइनस x3, नहीं पता मुझे, अरे बोलो, या x2 बोल देते हैं, अरे बोलिए बच्चे, चलिए ये बोल दिया मैंने। मिलके वापस ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, L होनी चाहिए। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 मिलके L बन गया ना। अच्छा मैंने से कहीं कुछ तो मिस हो गया मुझसे, हाँ, L1 प्लस एक्स प्लस L2, ये जो ऊपर जा रहा है ये कितना मान लेता हूं, x2, तो L x2 मिलके तो L1 प्लस L2 प्लस L3 निपट गए, और x प्लस एक्स, और ये उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर, कुछ मजा आया, अरे भाई मजा आया, 2x बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x नीचे आएगा, ये x नीचे आएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा। अब इस x को मैंने x1 बोल दिया, x को मैंने क्या बोल दिया मान लीजिए, क्योंकि ये M1 है ना, ये कौन है
तो इसको मैंने x1 को m1 बोल दिया। अब बताइए हमें रिलेशन क्या मिल गया कि x2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x1, ये मिला या नहीं मिला? अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये मिलेगा v2, तो 2 टाइम्स ऑफ v1। और देखो और क्या मिल जाएगा, a2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1। अरे भाई हाँ या ना? तो अगर ये a से नीचे आएगा तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 2a से। अरे भाई हाँ या ना? ये मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये रिलेशन आपको क्लियर है कि नहीं? मैं इन रिलेशंस को, और भी कई तरीके हैं मेरे पास, कई तरीके हैं जिनसे हम इनको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो, तुम कुछ कह रहे हो? कौन सा बेटा? अरे यहाँ पे तो लूज है ना, ये पुली तो ढीली है ना बेटा। अरे पुली कहीं फिक्स नहीं है ना, ये तो नीचे खींचेगा तो नीचे तो आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा। अरे तो ऊपर से लूज नहीं हो रही ना, ये यहां से लूज हो रही है, तभी तो ये वाला पॉइंट से पूरा लूज हुई। समझ गया ना? पूरा लूज कहां से हुई, इस पॉइंट से, क्योंकि यहां से तो लूज हो ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ, समझ गए ना? चलिए, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, इसके कई मेथड्स हैं सॉल्व करने के। कंस्टेंट रिलेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बोलो, है ना? कई मेथड्स हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड, ये तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है ये तो। समझ गए ना? तो लेकिन हम इतना डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पेपर में आती नहीं है इतना डिटेल। इतना ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये भी बहुत हो गया। ठीक है, बाकी WP में पावर मेथड से मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आसान तरीके से सॉल्व करना है इनको। समझ गए ना? जैसे तुम जो ड्रॉपर में हो तो तुम्हें तो मैं पावर अभी भी बता ही सकता हूँ। पावर होती है F.V, होती है कि नहीं होती है? चलिए, अच्छा इस सिस्टम को मैंने लूज कर दिया, अलग से कोई मोटर लगाई नहीं, तो नेट पावर क्या होगी सिस्टम की, 0। क्या होगी बोलो बच्चों, 0 होगी। तो अब ध्यान देना, ये वाला तो हमने नीचे माना है, बट इसमें टेंशन कितना लग रही है, ऊपर कितनी लग रही है? तो ये मान ली नीचे V1 से आ रहा होगा, तो 2T इंटू V1 नेगेटिव होगा कि नहीं होगा ये? अरे फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे। अच्छा, ये तो टेंशन भी ऊपर है और जा भी ऊपर रहा है, तो प्लस T इंटू V2 मिलके टोटल पावर, TT काट दो तो V2 बराबर 2, एक लाइन में आ गया। बोलो आया या नहीं आया? अरे भाई समझे कि नहीं? ये सब ताम झाम ही नहीं करना पड़ेगा कुछ। क्लियर है ये चीज, है ना? और भी बहुत मेथड, पॉइंट मेथड है। कैसा मेथड है कि पॉइंट को चिन्हित कर लो, जितने भी पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट कर लिया अपनी, जितनी भी रस्सी में पॉइंट चिन्हित थे। चलिए, अब जो रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा हो उसे पॉजिटिव, जो घटा रहा हो उसे नेगेटिव। तो समझ गए ना? ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। हाँ, तेरी निगाह ही नहीं थी इधर, मुझे पता था तू पूछेगा, थी तेरी निगाह, सच बता यहाँ पे। जब फिर और मैं नहीं बताऊंगा, जब तेरी निगाह होगी तभी बताऊंगा उस चीज को। एक एक बच्चा क्या कर रहा है मेरे को सब ये ऐसे करने पे सब स्कैन हो जाता है। ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, जो तुम नहीं जानते पुराने बच्चों से पूछ लो। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट तो ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है, ना तो बढ़ा रहा है ना तो, हाँ। और ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये तो नीचे जा रहा है ना, इस लेंथ को बढ़ा रहा है ना। अरे बढ़ा रहा है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो इस M1 मास से कनेक्टेड है तो इसको V1 बोल दूंगी, V1 से बढ़ा रहा है ये, कितने से नीचे, तो V1 से बढ़ा रहा है, तो प्लस V1। ये भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस V2। अरे बोलो, सॉरी प्लस V1, V1 से ही तो बढ़ा रहा है। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो फिक्स है। ये भी कुछ नहीं कर रहा है कुछ, ये भी, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो मतलब इस लेंथ को घटा रहा है ना, कितने से, V2 से। मिलके क्या कर लो, 0। हमने क्या किया है पता है, ये रेट क्या किया है हमने, लेंथ का रेट को 0 कर दिया है। अगर कोई लेंथ कांस्टेंट है तो dl/dt क्या होगी? देखो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको क्या किया, तो इसको क्या किया मैंने, dl/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/, और ये तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसका जो रेट है वो तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है वो तो, अरे भाई हाँ है ना, वेलोसिटी तो रेट ही तो होता है मीटर/सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर/, तो वही तो लिख दिया। हाँ
हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका रेट सेम है। मतलब बढ़ने घटने का, एक सेकंड में कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है वो रेट सेम है। एक सेकंड में ये भी एक, मान लीजिए 1 मीटर बढ़ रहा है तो ये भी 1 मीटर ही बढ़ेगा, तो रेट सेम हो गया ना। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि लेंथ सेम है या अलग है, रेट लिख रहे हैं ना हम तो उसका। मेरी बात समझे कि नहीं बेटा? यार तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? नहीं, ये L2 माइनस L1 है ये, समझे? ये जो रेट लिखूंगा ना मैं, देखो अभी तक तुम पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद अगर ये बोलती हो तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा अपने जीवन में। फिर ये जो लिखा है ना, वो लिखा है L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन टाइम T2 माइनस, तो जो L फाइनल है ना वो है आपका L1, जो भी कहो तुम L2 प्लस जो भी रेट है, समझ गए ना? जो भी कुछ चेंज हो गया DL2 चेंज आया, और इनिशियल कितना था L2 अपॉन जो भी टाइम लगा T DT, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो कितना ये चेंज हुआ, ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहाँ हुआ ये? हाँ मतलब चेंज इन, ऐसे बोलो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, वो है ना ये। तुम सीधा सीधा कह रहे हो L2 अपॉन T कर दो, तो फिर काइनेमेटिक्स में क्या सीखे? वेलोसिटी क्या होती है? फिर तो यहां से भी सेम रिलेशन आ जाएगा, 2v1 बराबर v2। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना लिखो जल्दी। देखो अब ध्यान से, मान लीजिए बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं, पर क्वेश्चन में समझना, काफी सारी चीजें पूछूंगा मैं जो तुम्हारे काम की होंगी। ये M1 है, ठीक है, और ये इनका रेशियो बताओ। चलिए इसमें T1 T2 का रेशियो बताना है, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है, रिएक्शन एट प्ली बताना है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का और टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है ही सही। इसमें क्या है, पहले में एक्सेलरेशन बताना है, दूसरे में स्प्रिंग की रीडिंग बतानी है, तीसरा इंपॉर्टेंट M2 अगर बहुत ज्यादा हो जाए तब एक्सेलरेशन एंड स्प्रिंग की रीडिंग क्या होंगी वो बताना है आपको। क्लियर है ये चीज? चलो यहां देखो, यहां पे नीचे कितना लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले FBD बनाया था हमने, इधर एक T था, इधर एक T था, कुछ याद आ रहा है? ऐसे इधर एक T था और इधर एक, तो देखिए यहाँ T तो यहाँ कितना आ गया? ये रीडिंग बराबर कितना आया है बोलो? 2T आया है। चलिए और नीचे कौन लगेगा? यहाँ M2G, ये कौन लगेगा? ऐसे पहले मुझे ये FBD चाहिए थे, लेकिन हम लोग प्रोसेस में हम सीधा आंसर टीपने में लगे हुए हैं। ऐसे काट के मुझे पहले ये दिखाओ, ये प्रोसेस नहीं कर रहे हो आप लोग, प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो, सीधा धड़ाधड़ पता नहीं कुछ भी कर रहे हो। पहले प्रॉपर एक क्वेश्चन तो फुल इज्जत से करो। मैंने सेम क्वेश्चन क्यों दिया कि आप लोग वो कम से कम कुछ तो कॉपी कर पाओ, चीजों को देख पाओ अच्छे से। पहले FBD खेलना था आपको। ये ए से ऊपर जाएगा तो ये ए से नीचे जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन लिखना है। अब आपको क्या लिखना है? इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो? M2G माइनस M1, ना M1 कहां से आ गया यार? T बराबर M2A। अब इस पे लिखें, ये ऊपर जा रहा है तो कौन जीत रहा होगा? तो T माइनस M1G बराबर M1A। अब जब हम एड अप करेंगे तो हमें कुछ फील आएगा, तब हम देखेंगे कि यार ये कुछ पैटर्न बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है कुछ, ठीक है। देखो हमने एड अप किया, तब हमने ये देखा कि यार यहाँ पे ये नेट पुलिंग फोर्स आ गया है। क्या आ गया बोलिए? आया या नहीं? ये नीचे खींच रहा था M2G से, हालांकि M2 बड़ा था तो नीचे की तरफ ये ज्यादा ताकतवर होगा इससे। मान लीजिए ये 30 से खींच रहा होता और ये नीचे 20 से, तो नेट ये कितने से नीचे आ रहा होता? 10 से। कितने से आ रहा होता? तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया ये क्या हो गया बोलिए? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो? टोटल मास। तो जो एक्सेलरेशन आया A वो आ गया आपका M2 माइनस M1 ब्रैकेट G
अपॉन m1 प्लस, तो आगे से हम ये कह सकते हैं कि A बराबर नेट पुलिंग फोर्स, इस तरह की क्वेश्चन में बस इसी तरह के में है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ए आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अच्छा यहां पे एक वर्ड लिखा था एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। कभी कभी ये नीट में जब आया था ये क्वेश्चन, तो इसमें सिंगल इंडिविजुअल ए निकाला था, बस यही आंसर दिया था नीट ने, है ना। लोग बाग इसमें जब ऐसे लिख के आ जाता है ना क्वेश्चन की सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन में एसीएम निकाल रहा था। क्या निकाल दिया था? क्योंकि वो ऑप्शन में भी नहीं था। समझ गए ना। अच्छा, जब भी ऐसी लैंग्वेज लिख के आती है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि यार सेंटर मास का ही तो निकालना होगा। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन वहां पे क्या किया गया, इंडिविजुअल का ही निकाला गया और वही आंसर भी दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ए आ गया। अब टी कैसे निकालेंगे बेटा? हमारे पास दो दो इक्वेशन है, चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहे तो यहां से, तो यहां से निकाल लेंगे। तो बोलिए टी बराबर कितना आएगा यहाँ पे? टी माइनस m1g बराबर m1a, और ए कितना होता है बोलो? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको उधर ले जाऊं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपने सबने सॉल्व कर तो लिया ही है, तो ये बेटा कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये इंटू जी, क्या यही आ रहा है? ध्यान दीजिए, ये आया या नहीं? चलिए, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने आर पूछा था ना। तो बोलो आर क्या है बताइए? हाँ, आर बराबर क्या है बोलो? 2t। तो कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? जी। क्लियर है ये चीज? अरे बोलिए हाँ या ना यार। चलिए, अगर रीडिंग केजी में है तो जी हटा देंगे, और अगर न्यूटन में है तो यही रहने देंगे। इंपॉर्टेंटली एक और हिस्सा मैंने जो पूछा था कि यदि ऐसा हो जाए कि m2 बहुत बड़ा हो जाए किससे? m1 से, तो पहले तो एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे, या हम यहां भी कर सकते हैं सॉल्व डायरेक्टली, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ए भी चाहिए ना। तो यहां से सबसे पहले मैं ए के लिए बात करता हूं। तो ए कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये बेटा m1 नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। m1 क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा? जी, याद रखना। ठीक है कि नहीं? दूसरा यहाँ पे रीडिंग देखो, जब मैंने बोला m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से, तो कौन बचेगा? सिर्फ m2। कौन बचेगा? सिर्फ, पीछे ध्यान दे रहे हो कि नहीं? तो बेटा m2 से m2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 4mg आया था। m1g आया था किसी का? ये जलवा है तेरा यार। ये कट गया। हाँ, अभी तेरे को समझाते, रुक जा चाचा। पहले तो ये समझ में आया, तो ये कितना आया? ये 4m1g। ठीक, अब सुन मेरी बात, जो तुम कह रहे हो देखना बेटा, एक चीज है 1 इतना है, 10,000 है। कितना है? 10,000 kg इंटू एक है 0.0001 kg। ये कितना आएगा बता? कितना आएगा? अब सुन, अब जरा जोड़ना तो, अब इसमें जोड़ और घटा, क्या ये 10,000 के बराबर आएगा? क्या ये 1 के बराबर आएगा? ये तूने तो यही बोला कि प्रोडक्ट और सम दोनों का सेम ही होना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन में इग्नोर नहीं कर सकते। समझ गए ना? जोड़ने में 10,000 में अगर इतना जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। तुम क्या कह रहे हो कि सर एक काम करो, इसे निगलेक्ट कर दो और 10,000 लिख दो। यही तो कह रहे थे तुम कि यहां पे सर एम, यहां से प्रोडक्ट में m1 निगलेजिबल हो गया। हाँ, तो m1 को हटा दो, m2 रख दो। यही तो कह रहे हो तुम। मतलब यहां से मैं इस वैल्यू को हटा दूं और 10,000 लिख दूं, क्या ये सही है? तो प्रोडक्ट और डिवीजन में हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, प्लस में और माइनस में ही बस इग्नोर करेंगे। थोड़ा बहुत जोड़ने पर, थोड़ा बहुत घटाने पर कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्लियर है ये चीज? अब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये आंसर आ गया 4m1g के बराबर। किसके बराबर आया?
आया था किसी का कि नहीं? नहीं आया। पीछे चलिए अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो वापस से हम लोग अब इसमें बेटा यही वाला फंडा अपनाएंगे। देखो प्लीज ध्यान दीजिए, ये नीचे कितने से खींच रहा है? 30 है ना, और ये कितने से खींच रहा है नीचे? नेट पुलिंग कितना है बोलो? 10। टोटल एक्सेलरेशन कितना है? तो कितना आया बोलो? 2। कितना आया? जी के टर्म में निकालेंगे तो जी बाई 5, जी बाई बोलो आया 2, आया 2। अब टेंशन निकालना है। देखो टेंशन कैसे निकालेंगे? ये नीचे ऊपर बात नहीं, अब यहां देखो ये नीचे आएगा ना वैसे, और ये ऊपर जाएगा। क्लियर है ना ये? अच्छा एक बात बताइए, ये 2 से ऊपर जा रहा है मतलब इसमें नेट फोर्स कितना है? मैंने कई बार बता दिया, m इंटू ए इज द नेट फोर्स, m इंटू ए इज द, तो नेट कितना है इस पे ऊपर की तरफ? 4। तो पहले तो इसने 20 को मारा होगा और ऊपर की तरफ फिर कितना फोर्स पैदा किया होगा? 4। तो टोटल कितना होगा? अटेंशन 24। बोलो आया या नहीं? अरे बोलिए। यहां भी देख सकते हो, यहां नीचे कितने से आ रहा है ये? हाँ 2 से आ रहा है। एक बताओ इसका नेट फोर्स कितना है नीचे की तरफ? 6। 30 में से 6 ही बचा, मतलब 24 कहीं गायब हो गया। तो वो गायब किसने किया गया होगा? ऊपर की तरफ। तो 24 आ गई टेंशन। अरे भाई हाँ या ना? चलो अब यहां पे देखिए, ये इसका एक्सप्रेशन हाथ चला, क्या आ रहा है इसका? हेलो, इसका एक्सप्रेशन क्या है इसका पहले का? हाँ 0 है, g/2। राधिका? हाँ g/2। और कोई धीरवीर महावीर? हाँ क्या? g/2। हाँ चलो भैया देखते हैं, बहुत सीखने की जरूरत है हम लोगों को अभी, है ना। चलो पहला तो ए निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? तो ए इसका इधर ए और ये भी ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा बेटा? नेट पुलिंग फोर्स ओनली कौन है? mg। क्या ये कहीं पे पुल कर रहा है कुछ? तो सीधा mg अपॉन टोटल मास। तो ए कितना आया यहाँ पे? g/2। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? -g/2 जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? g/2। मैंने पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये कितना आएगा? -g/2 जे कैप माइनस g/2 आई कैप। ये है आंसर। अगर मैग्नीट्यूड की भी बात कर लूं, कोई मैग्नीट्यूड भी सही बता देता तो भी ठीक था, वो भी किसी का नहीं आया। और ये आएगा √2 g/√2, g/√2। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या इक्वेशन मेथड से? इक्वेशन बना के आई जे थोड़ी आएंगे, ये तो कॉमन सेंस से आएंगे ना। फिर समझ गए? ये तो अपन हमने यहां से तो इक्वेशन से तो क्या निकल के आ जाएगा बोलो? g/2 क्या आ जाएगा? फिर आपको ये सोचना था, यही तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी। दूसरा चीज, अब मैंने इसमें और क्या पूछा था बोलो? पुली पर टेंशन रिएक्शन पूछा था। तो पुली का फोटो बना हुआ है ऐसे। अब देखो पुली पे एक टेंशन तो ऐसे लग रही है और दूसरा टेंशन ऐसे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए। अच्छा पुली पर जो है नेट टेंशन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा वो बोलो? रूट के अंदर टी आएगा कि नहीं आएगा ये? अच्छा जितना इधर से खींच रहा है रिएक्शन उतना ही तो लगा होगा अपोजिट में। अरे बोलिए, तो रिएक्शन कितना आया बोलो? हाँ √2t आया। रिएक्शन कितना आया? रूट, और टी कितना है? यहां से टी निकाल लोगे, टी बराबर एम ए, टी बराबर एम ए, और ए कितना है? g/2। तो टी कितना आ गया? mg/2। ठीक है, तो ये आ गया mg/√2। ये रिएक्शन आएगा। चलिए अब इसमें आ जाते हैं। इधर नेट पुलिंग फोर्स कितना है? इधर सॉरी इधर नेट कितना है बोलो?
5, तो नीचे लगेगा 50 न्यूटन और इधर कितना लगेगा 100 न्यूटन। जीतेगा कौन? तो इधर ये ए से आएगा, इधर ये कितने से जाएगा? ए से ही ऊपर की तरफ जाएगा। कोई यहां तक दिक्कत? चलिए, तो अब मुझे बताइए यहां पे ए कितना आ जाएगा बोलो? 100 माइनस 50 अपॉन, बोलो कितना आएगा? 15 अपॉन 15, तो कितना आएगा ये? 50/15। तो 5 से काटूंगा तो 10/3 या G/3। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना भाई? चलो, तो अब बताइए, अब टेंशन निकाल लोगे यहाँ पे और यहाँ पे ये T2 निकाल लोगे क्या? चलिए, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि कैसे निकालें तो FBD बना लिया करना बेटा। क्या बना लिया करना? जैसे बेटा बोलो यहाँ पे क्या लगेगा ऊपर की तरफ? ये पूरी में T1 T1 T1। अच्छा, यहाँ T1 यहाँ T2 क्यों है? क्योंकि इनके बीच में मास आ गया। कौन आ गया? ये अलग रस्सी का टुकड़ा है और ये एक अलग रस्सी का टुकड़ा है। अरे बोलिए, और जब तक रस्सी सेम होती है तब तक तो टेंशन। तो पहली बात तो ये तो T1 होगा, तो T1 कैसे निकालेंगे? नीचे की तरफ आ रहा है ये 100 माइनस T1 बराबर M इंटू ए। बोलो आया? तो T1 कितना आएगा? ये इधर माइनस कर दूं, 200/3, 200/3। T1 आ गया। T2 कैसे आएगा बोलो? T2 यहां से आ जाएगा ये वाला। हाँ, जगह नहीं बची क्या? यही कर दूं? तो बेटा यहां ऊपर कौन लगेगा बोलो? T2, और नीचे कौन लगेगा बोलो? 30। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इसका बना रहा हूं यार बेड़े, इसका ओनली। इस पे कौन लगेगा नीचे? ऊपर कौन लगेगा? T2। ये ऊपर कितने से जा रहा है? मतलब G/3 10y। तो T2 ज्यादा है या 30 ज्यादा है? अरे कौन ज्यादा है? T2। तो T2 माइनस 30 बराबर कितना होगा बोलो? MA। T2 माइनस 30 बराबर MA। तो 30/3, अरे 3 इंटू 10/3, तो ये कितना आएगा? 20। अरे ये 10 आया, ये इधर जाके जुड़ गया तो 40 आ गया। कितना आ गया? तो T2 बराबर कितना आ गया बच्चे? 40 न्यूटन। रेशो आ जाएगा। अरे भाई बोलिए, तो आपको ये बताइए किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है क्या बेटा? आपको करना क्या है? हाँ, हाँ, देखो बेटा, ये 3 kg है, ये स्प्रिंग है, ये 2 kg है, ये 5 kg है, ये 7 kg है, ये 3 kg है। ठीक है,
ये 5 kg है, ये 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, 100 न्यूटन से रस्सी को खींच रहे हैं। ये 10 kg है, स्मूथ है ये, ठीक है, और ये फिक्स नहीं है वेज, है ना। चलो बताओ जल्दी। हाँ देखिए बड़ा ही सिंपल है ये वाला, देखो ध्यान से प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिंपल इसका जो पुली का जो एक्सेलरेशन होता है वो कहता है एवरेज होता है। क्या होता है बोलिए, ये पता है आपको पहले से। हाँ, या आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। इस पॉइंट का आपको बताना है, इस पॉइंट का सॉरी इसका पता है, इसका पता है, इसका बताना है। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा ऐसे भी आप इसको समझ सकते थे कि मान लीजिए कुछ ऐसे सोच लो, है ना बेटा, ऐसे ऐसे मान लो इसका आपको बताना है, मिड पॉइंट पे ऐसे कुछ बताना है। यहाँ पे 5 है, 5 से यहाँ पे कितना हो गया बेटा 15। कितना ट्रेवल करने, लीनियरली वेरी करेगा, है ना। तो कितना है ये 2r, अरे ये पुली की दूरी r, तो ये कितना होगा टोटल। तो 2r पे चेंज कितने का आया है 15 का। अरे देखो 2r पे चेंज कितने का आया 10 का, सॉरी 5 से 10 15 हुआ ना, 10 का आया कि नहीं आया। तो r पे कितने का चेंज आएगा 5 का चेंज है ये क्या है बेटा, चेंज इन एक्सेलरेशन। समझ गए कि नहीं। अब बताइए 5 का चेंज आएगा और वो तो बढ़ ही रहा है ना ये तो कितना रहेगा, ये 5 है तो 5 और बढ़ के यहाँ कितना हो चुका होगा 10। अरे 5 पहले से है, यहाँ कितना है और 5 और बढ़ गया, आर जाने पे कितना बढ़ेगा, तो आर है ना,
तो आर पे कितना बढ़ेगा 5। तो 5 + 5 कितना हो गया 10। अरे हुआ या नहीं? या फिर सीधा सीधा दिमाग में रख लो कि ये A1 है और ये, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो जाएगा A1 + A2/2। तो 5 + 15/2 कितना आ गया 10। चलो और सोचना, बाकी कल इसका और डेरिवेशन बता दूंगा, तब तक सोचना है क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ अरे आप अब सोचना घर पे, समय खुद तो लो, कल मैं बता दूंगा डेरिवेशन वापस से। चलो इधर देखो ध्यान से, ये भी आसान है। ये कितना है 10। अरे है ना, अब इसको कैसे भी कर लोगे, ये पॉइंट में 10 से, ये भी ऊपर कितने से है 10, ये भी ऊपर कितने से, नहीं ये तो 0 है, इस पॉइंट का तो 0 है। अच्छा सुनो, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको मैंने एक और चीज नहीं बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 2a ऊपर जाएगा। अरे हाँ है ना, सॉरी, ये अगर a ऊपर जाएगा तो ये नीचे 2a आएगा, याद आ रहा है? अरे थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं? तो ये a है तो ये किसके बराबर होगा बोलिए, डेरिवेशन किया था थोड़ी देर पहले, तो a कितना आया 5। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज करनी है, देखो तो यहाँ पे भी वही है, इसका सॉल्यूशन a है तो इसका कितना होगा 2a। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पे बड़ा समस्या है कि यार सर ये भी m है और ये भी m है, तो ये जाएगा तो जाएगा किधर, ऊपर जाएगा या, तो आप टेंशन ना लेना इसकी। क्या करोगे इसमें, आप किसी को भी नीचे ऊपर मान लो, सॉल्व होके प्लस माइनस साइन अपने आप आ जाएंगे। अगर आपने इसको नीचे माना है a से, तो ये बेटा कितने से जाएगा ऊपर। अगर ये सॉल्व करने पर a पॉजिटिव निकला है, मतलब जो माना है सब सही है, और a अगर नेगेटिव निकला है तो क्या हो जाएगा बोलो, कि उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो लोड लेने की जरूरत नहीं। इसमें ध्यान क्या रखना है बताइए, कि ये अगर नीचे a से जाएगा तो ये ऊपर कितने से जाएगा, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये चीज? ये तो अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले। चलिए अब बाकी अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये t मान लीजिए बेटा, ये t, तो ये कितना होगा बोलिए 2t। तो 2t इस पर ऊपर लगेगा, इस पर भी टेंशन ऊपर लगेगा, हाँ या ना? इस पर यहाँ कितना लगेगा नीचे, इस पे भी कितना लगेगा। अच्छा अब एक मुझे बात बताइए, यहाँ नीचे जा रहा है ये, तो ये ज्यादा ताकतवर मान लू इसको, तो कितना आएगा ये mg - 2t बराबर ma। अब बेटा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या है, t को ताकतवर मानना पड़ेगा, t - mg बराबर m × 2a, m × अब ध्यान देना, मुझे इस टेंशन को काटना है इससे, ठीक है कि नहीं? तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का। तो इधर भी 2 का किया, तो इधर भी, तो इधर भी 2 का। अब एडअप कर दें, क्या करते हैं बोलो, अब तो ये दोनों कट गए और इसमें से कट गया, तो -mg आया बराबर में 5ma। कितना आया, तो a बराबर कितना आया -g/5। अब देखो मैंने जानबूझ के इसको नीचे लिया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये नीचे आएगा, तो भी मैंने जानबूझ के क्यों लिया, जिससे आपको मैं बता पाऊं कि बच्चों देखो, आप कुछ भी ले लेना, आपको टेंशन नहीं है। समझ गए? माइनस आया, इसका मतलब ये नीचे जाने की बजाय कहां जाएगा, और ये ऊपर जाने की बजाय कहां आएगा। मैंने इसमें क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी वो होगा आपका बेटा कितना, देखिए ध्यान से, दैट इज 2a डाउनवर्ड्स। 2a होगा कि नहीं होगा बोलिए, और a का वैल्यू कितना है g/5, तो बेटा ए बी की ये एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा 2g/5, दैट इज डाउनवर्ड, जो भी है 4 कह लो या जो भी कह लो। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या यहां तक? कुछ कहना चाह रहा है कह दे, मुस्कुरा क्यों रहा है फिर, बोल बोल बोल, कहाँ लिखा है? चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले को देखो बेटा, रस्सी में टेंशन तो हर जगह क्या रहेगी सेम, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी आएगी ऊपर की तरफ 100। कितनी आएगी 100 100 100 100 100 100 100। तो ऊपर की तरफ कितना आया टेंशन 100, नीचे कितना लगेगा 50, कितना लगेगा। हाँ ये तूने कितना जोरदार क्वेश्चन पूछा है। रस्सी में जितनी से खींचते हैं उतनी टेंशन आती है कि कुछ और आती है,
अरे यार हम कितने से खींच रहे हैं, इधर तो मास से लटक रहा है, उसको हम खींच रहे हैं। तो हम जितने से, एक मिनट, हम जितने से खींचते हैं ना वही टेंशन आती है, कितनी बार बताएं। समझ गए कि नहीं? मैं जितने से यहाँ पे खींचूंगा, जितने से इसको खींचूंगा ना उतनी ही टेंशन आएगी। इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में होता तो जितना मास है उतनी टेंशन आ जाती, उसकी वजह से। अब ये एक्सेलरेटेड है, क्या है ये, इस पॉइंट का टेंशन ऊपरी तरफ 100 है बेटा, और क्योंकि एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा ना, कितना, जितना ज्यादा टेंशन लगा देगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो आया ना? तो समझ गए कि नहीं? टेंशन लगाने पे इसका एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितना ज्यादा टेंशन उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो 100 माइनस 50 कितना आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कितना आया बताइए? 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया बोलो? 10। क्लियर है बेटा? अपवर्ड्स है ना। अब इंपॉर्टेंटली अब हमें कौन से वाला बताना है बोलो? इसका। ठीक है, निकालना है। किसी ने इसका एक्सेलरेशन, किसी ने निकाला है क्या पीछे? कितना? 2। चलिए एफबीडी बना दें। मैं वापस हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि एफबीडी जिसको आ गया उसको सारा क्वेश्चन आ गया। और एफबीडी कैसे बनता है? काट के। तो मुझे इसकी स्टडी करनी है, तो इस पर जितने भी फोर्सेस है सबको लिख लूं। तो ये इधर 100 होगा कि नहीं होगा? रस्सी में टेंशन, रस्सी में पूरी में 100 100 100। इधर 100 का कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos 30 दैट इज 80 न्यूटन। इधर ही 100 का कितना टेंशन आएगा, कंपोनेंट आएगा? cos 53, ये कितना आएगा? 60 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में, इस पे देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल में नेट कितना है इस वाले बेस पे फोर्स? 80 माइनस 60। तो हॉरिजॉन्टल में ए एक्स कितना आएगा ऑफ वेज? ऊपर में तो ये उठेगा ही नहीं, ऑलरेडी इसका एमजी लगेगा, वो भारी है, वो उसको लिफ्ट तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो वेज का सॉल्यूशन कितना आएगा? हाँ, 20/10, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही निकाला इस बच्चे ने। समझ गए कि नहीं? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो कितना आता इस पे? नॉर्मल रिएक्शन तो इधर देखो, इधर ही कितना आएगा? 80। इधर ही ऊपर की तरफ कितना आएगा? 60। तो 80 माइनस 60, नीचे 20 बचा, और 100 इसका खुद का, तो 120। नॉर्मल कितना होगा? क्लियर है ये चीज? चलो अब आ जाते हैं इस पे। अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो नेट इधर पुलिंग कितना है बोलो? 10। कितना है इधर? इधर कितना है? 5। तो 10 माइनस 5 कितना आया? अरे मतलब 5 आया, मतलब 50 न्यूटन बना। तो ये ऊपर जाएगा बेटा और ये नीचे, तो ये कितना आएगा बोलो? ये 100 माइनस 50 बना अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, तो वो कितना है? 20। 15, ये 10 प्लस 5 15, 15 और ये भी 5 20, तो 20। तो एक्सेलरेशन आया बच्चे, यही आया था ना? बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है? टेंशन। अब क्या निकालना है बोलो? यहां भी टेंशन निकाल लो, T1। यहां T1 क्या देता हूं मैं? तो बेटा जैसे T1 आएगा तो इसका एफबीडी बना लेंगे, तो कौन आ जाएगा? यहां से T2 आ जाएगा ये। और इसको कितना मान लेता हूं? इस वाली को T3, और इसको कितना मान लेता हूं? T4। तो मुझे T2 चाहिए रीडिंग, तो और ये किधर जा रहा है बेटा? इधर। क्लियर है ना ये? चलो, तो पहले तो T1 निकालते हैं। ऊपर जा रहा है तो T1 जीतेगा, तो T1 माइनस 50 बराबर, ये प्लीज ध्यान दे रहे हो ना, ये ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा या नीचे लगने वाला mg ज्यादा होगा? बताओ ये T1, तो T1 माइनस 50 बराबर कितना आएगा? m इंटू ए, m इंटू ए। अरे बोलिए, तो ये कितना आ जाएगा T1 बोलू? यहां देखो ये 50 माइनस ये कितना है? 12.5। 12.5 घटा दो तो कितना आया बोलो? 37 पॉइंट, अच्छा सॉरी ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ओके ओके ओके, ऐड हो रहा है, ऐड हो। तो कितना है? 62.5 न्यूटन। चलिए अब बेटा इसका एफबीडी बना लें। तो इधर T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है? T2। तो T2 माइनस T1 बराबर ma, तो 2 इंटू 5/2, 2 से 2, T1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो T2 बराबर 67 पॉइंट। क्या यही रीडिंग होगी? क्या यही रीडिंग हो जाएगी? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कोई समस्या नहीं।
चलिए अब मैंने और क्या पूछा है आपसे, T3 भी पूछा है, तो बेटा अब किसका 3 kg का एफबीडी बना दोगे, तो T3 माइनस T2 बराबर ma, तो वहां से T3 आ जाएगा। अब इसका एफबीडी बना लोगे 3 kg का, तो किसका आ जाएगा बोलो, T4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? किसी को किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो अभी बोल दो, किसी को भाई बच्चे को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो बोल दो। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना था, ये तो बड़ा आसान था कि टेंशन रस्सी में सेम रहेगी, जितनी से खींच रहे हैं वही टेंशन हर जगह रहेगी। इसका अलग एफबीडी बना लिया और इसका अलग एफबीडी बना लिया। क्लियर है? इस जब भी जिसका एफबीडी बनाना हो उस पर जितने भी फोर्स हैं उनको अलग सेपरेट करके देख लो। क्लियर है? इस वाले में क्या लॉजिक था कि इसका ए होगा तो इसका 2a होगा, बस इतना ही लॉजिक था। बाकी तो एफबीडी बना के नेट फोर्स बराबर एम लगा दो, आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा बोलो, यहाँ पे यही वाला लॉजिक है, ये वाला ही हम ऑलरेडी कंस्टेंट से ड्राइव कर चुके थे। यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे कि एवरेज आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो? अगर यहाँ वेलोसिटी होती तो, अगर वेलोसिटी होती तो, अरे तब भी तो वही आता v1 प्लस v2y। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो इधर ये 5, ये वाला पॉइंट 5 मीटर चल रहा है और ये वाला 15 मीटर चल रहा है, तो सेंटर इसका ये सेंटर कितना चलेगा पुली का, 10। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एवरेज आउट निकलेगा। अब आप घर पे कोशिश करना कि एवरेज क्यों बन रहा है। क्लियर है ये चीज? चलो डन, कल मैं बताऊंगा। क्या T3 कितना है? ये इसमें क्या कुछ गलत कर दिया? तुम क्या कह रहे हो बोलो? T3 कैसे बेटा, ये 3 kg का एफबीडी बना लो ना, 3 kg का बनाओ। यहां बना दूं? बना दूं? अच्छा चाहे तो 3 kg का, चाहे तो 7 kg का, ठीक है, लेकिन 7 kg का बना लो तो T4 नहीं बता, इसीलिए मैं किसका बना लेता हूं, तो 3 kg का बनाता हूं बेटा। तो इधर कितना आएगा T2, इधर कितना आएगा बोलो T3। अरे बोलो, तो T3 माइनस T2 बराबर ma। अरे बोलो, तो 15/2 आया, 15/2 मतलब 7.5। ये कितना है ऑलरेडी 62.5, सॉरी 67। तो 67 में 0.5 में कितना और एड अप कर दोगे आप, 7.5। अरे बोलो, तो कितना आ जाएगा ये, कितना 80 नहीं 75। कितनी आया बेटा, तो T3 कितना आ गया बोलो, 75 न्यूटन आया अभी या नहीं आया? कुछ और पूछना है? अच्छा T4 निकाल लोगे ना, नीचे 30 ऊपर T4, तो 30 माइनस T4 बराबर ma। अभी आया? किसी को भी कोई समस्या है इसमें? चलो ठीक।